लिस्ट चाहिए आपको? ठीक है, मिनरल वाटर सप्लाई किया था और टी पाउडर भेजा था, सोलार का मार्केटिंग करता था, होटल था मेरा, वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर था। From selling water bottles, from being a driver and an office boy, Rishabh Shetty is now a multi-millionaire. जब 2022 में कांतारा आई थी तब उनको मिले थे 4 करोड़ रुपीस फॉर एक्टिंग एज वेल एज डायरेक्शन एंड अब जब कांतारा चैप्टर 1 आई है ही इज पेड अ वूपिंग अमाउंट ऑफ 100 करोड़ रुपीस. आई मीन सच अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन इन हिज फिल्म करियर, और वो भी किस एज में. जब कांतारा 2022 में आई थी उनकी एज थी 39 ईयर्स. आई मीन कितने स्ट्रगल और टाइम के बाद फाइनली उन्हें वो एक मेगा हिट मिली गई जिसके वो हकदार थे. हम सभी ऋषभ शेट्टी को कांतारा के बाद से जानने लगे, बट आज हम बात करेंगे हिज अर्ली लाइफ बिफोर द सक्सेस ऑफ कांतारा, हाउ ही मैनेज टू क्रैक होम वाले फिल्म्स एंड ऑल्सो हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स. तो ऋषभ शेट्टी का जन्म होता है ऑन 7 जुलाई 1983 केरडी विलेज कुंदापुरा कर्नाटका. एंड टू बी वेरी पर्टिकुलर, कांतारा मूवी का भी जन्म होता है 1983 में. और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कांतारा कोई रैंडम फिक्शनल कहानी नहीं है, बल्कि ये कुंदापुरा की कहानी है. एंड यहाँ पर भूतकोला, ये फेस्टिव, ये फोक रिचुअल सेंचुरीज से प्रैक्टिस होता आ रहा है. एंड इसी भूतकोला को ऋषभ शेट्टी अपने बचपन से एक्सपीरियंस करते आ रहे हैं, और यही चाइल्डहुड एक्सपीरियंस एंड लोकल फोकलोर को इसी कारण के वजह से ऋषभ शेट्टी हमें स्क्रीन पर इतना ब्यूटीफुली दर्शा पाए. एंड देन अपने अर्ली टीनेज ईयर्स में ऋषभ शेट्टी वॉज प्रैक्टिसिंग यक्षागना एंड थिएटर. यक्षागना इज अ ट्रेडिशनल साउथ इंडियन डांस ड्रामा फॉर्म जिसमें डांसेस, म्यूजिक एंड डायलॉग्स के थ्रू हमें इंडिया के एपिक्स जैसे कि महाभारत एंड रामायण दर्शाए जाते हैं. एंड मे बी इसी वजह से ऋषभ शेट्टी इज सो कनेक्टेड टू हिज रूट्स एंड कल्चर, जिसके कारण ही नेल्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कांतारा. एंड अपने कॉलेज ईयर्स में ही लर्न बीकॉम फ्रॉम बेंगलुरु, बट उन्होंने तभी भी थिएटर कंटिन्यू किया. आई मीन जो वो चाइल्डहुड से कर रहे थे, ही कंटिन्यूड his art of acting in theaters. And at the age of 22, he joined a film institute in Bengaluru itself where he learned film direction. And these were his words. He said that was the place where he fell into love of filmmaking. At age of 25, he came to Mumbai in search of jobs and movie breaks. और यही टाइम था जहाँ पर उन्होंने बहुत सारे छोटे काम किए, जैसे कि ड्राइवर, ऑफिस बॉय, और उन्होंने बहुत सारे टीवी शोज़ और मूवीज़ में भी छोटे छोटे रोल प्ले किए इन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल. बट उनको एक्चुअल ब्रेक मिलता है एट द एज ऑफ 33. आप सोचो 25 एज में वो मुंबई आए थे, बट उनको रियल चांस और रियल डेब्यू एट द एज ऑफ 33 मिलता है. आई मीन so much of passion and so much of dedication that person has. At the age of 33, he makes a directional debut in Ricky, which was a pretty decent success. But उसके बाद आती है किरिक पार्टी, जो अपने आप में भी एक अच्छी सक्सेस थी. बट ये सारे मूवीज़ बहुत छोटे स्केल पे थे. द रियल गेम चेंजर मूवी कम्स कांतारा, बट वो आई थी उनके एज 39 पे, जहाँ पे लोगों का करियर ख़त्म होता है, उनका स्टार्ट हुआ था. तो ऋषभ शेट्टी कांतारा फिल्म को लेकर बहुत बड़े बड़े और अलग प्रोडक्शन हाउसेस के पास गए थे, बट दे रिजेक्टेड दिस आइडिया बाय सेइंग दे वर नॉट विलिंग टू बेट ऑन अ फोकलो. बट इसी नेगेटिव पॉइंट को होम वाले फिल्म्स ने एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा, क्योंकि उस वक्त होम वाले फिल्म्स कोई छोटा प्रोडक्शन हाउस नहीं था. उन्होंने केजीएफ जैसी बहुत बड़ी फिल्म बनाई थी विच वॉज अ मेगा सक्सेस. तो जितनी रीजनल ये कहानी हो सकती है उतनी ही ज्यादा यूनिवर्सल भी हो सकती है. ये विजन होम वाले फिल्म्स ने कांतारा फिल्म में देखा था, और इसीलिए होम वाले फिल्म्स ने ग्रीन सिग्नल दिया ऋषभ शेट्टी को कि ही कैन डायरेक्ट दिस फिल्म एज वेल एज एक्ट इन इट. बट यू नो व्हाट, ऋषभ शेट्टी नेवर वांटेड टू एक्ट इन दिस फिल्म. इंस्टेड ही वांटेड पुनीत राजकुमार टू एक्ट इन दिस फिल्म, बट बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ डेट्स ही कुडंट कास्ट दैट एक्टर. अभी हम बात करेंगे ऋषभ शेट्टी के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में. हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट स्लॉट्स लुक वेरी प्रॉमिसिंग, बट उसमें एक फ्लॉ है जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. तो हिज फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आर जय हनुमान, छत्रपति शिवाजी महाराज बायोपिक, एज वेल एज वन हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा मूवी,
एंड दिस फिल्म्स आर बैक्ड बाय वेरी वेरी बिग प्रोडक्शन हाउसेस। तो फ्लॉ ये है कि अभी उन्होंने कांतारा चैप्टर 1 मूवी की जिसमें उनका कैरेक्टर एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर का रोल था, एंड इसके बाद वो हनुमान का रोल करेंगे, वो भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है, एंड उसके बाद वो प्ले करेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल, वो भी एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। आई मीन ऑडियंस बार बार उनको हिस्टोरिकल कैरेक्टर के रोल में देख देख कर ओवर सैचुरेट ना हो जाए, एंड मे बी ये उनके एक्टिंग करियर का एक सेटबैक हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऋषभ शेट्टीज लाइफ, एंड हमने रिसेंटली कांतारा चैप्टर 1 फिल्म देखी, एंड वो मूवी अपने आप में एक मास्टरपीस है। आई मीन वो मूवी को देखने के बाद हमारे माइंड में बहुत सारे ऐसे सवाल उठे जिसके जवाब हम ढूंढ रहे, और हम उस मूवी को डिकोड करेंगे कुछ अगले वीडियोस में। एंड ऋषभ शेट्टी कितने बढ़िया डायरेक्टर, कितने बढ़िया एक्टर एज वेल एज राइटर है, एंड हाउ डज ही मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स एट अ टाइम, इसके बारे में भी हम बात करेंगे कुछ अगले वीडियोस में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।